Start. Good morning. My name is Preeti Kumari. I am BPT final year student from Surya Gyan Bihar University. This project we have made under the guidance of Dr. Aparajita Chauhan. Now my colleague give their introduction. Myself Anjali, I am BPT fourth year student. Before we starting, my topic name is ergonomics posture. ergonomics posture होता क्या है? तो ergonomics posture हम किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे कि जो भी IT के पर्सन्स होते हैं, है ना, उनके कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो लॉकडाउन के टाइम था उसमें उनको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था करने के लिए, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या हो रहा था, वो घर से अपने काम कर रहे थे। घर से काम करने की वजह से वो अपने कंफर्ट जोन में काम कर, जैसे सोफे पे बैठ के काम करना, टेबल पे बैठ के काम करना, फ्लोर पे काम करना, इसकी वजह से जो उनका पोस्चर था वो कम्प्लीटली इनकरेक्ट हो चुका था। और उस इनकरेक्ट होने की वजह से उनको डिफरेंट काइंड के कंडीशंस देखने को मिल रहे थे। जैसे कि मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है वो होता है ट्रेपेजाइटिस, नेक पेन होता है। उनका जो एल्बो का जो पोजीशन था वो इनकरेक्ट था, इसकी वजह से उनको एल्बो में पेन हो रहा था। रिस्ट का पोजीशन इनकरेक्ट होने की वजह से रिस्ट में पेन हो रहा था, फिंगर्स में पेन आ रहे थे, बैक में पेन हो रहा था, लो बैक पेन हो रहा था, नी में और हील में भी पेन हो रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो भी फैकल्टीज होते हैं यानी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं, टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ाते हैं। उनका काम होता है लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग का। लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग की वजह से उनके नी पे स्ट्रेस पड़ता है। नी पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से उनको नी में पेन होता है। नी में पेन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है नी के अंदर, ठीक है। और उसके वजह से उनकी हील में भी पेन जाता है। हील में प्रेशर पड़ने की वजह से हील सोर्स फॉर्मेशन हो सकता है। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ergonomics पोस्चर बताते हैं उनको। थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट का। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस वर्ल्ड में। स्टूडेंट का मेन काम होता है उनका पढ़ाई करने का होता है। वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद वो नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते टाइम पे जो उनका एल्बो होता है वो अपन डेस्क पे अपन ऐसे रख के लिखते हैं। ऐसे रख के लिखने की वजह से हमारे एल्बो पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है तो जो हमारा ऑलिगोनल प्रोसेस होता है ना, उसमें बर्साइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन फॉर्मेशन हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग स्टूडेंट एल्बो बोलते हैं। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ergonomics पोस्चर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अपन क्या काम कर रहे हैं, कौन सा जॉब है, IT के पर्सन्स को उनका कंप्यूटर का जो काम होता है, फैकल्टीज का लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग का जो काम होता है, स्टूडेंट का पढ़ने का काम होता है, इन सारे काम में उनका करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, जिसके वजह से उनको फर्दर ये सारी कंडीशन का फेस ना करना पड़े। इसके वजह से हम लोग ergonomics पोस्चर यानी करेक्ट पोस्चर उनको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो यहाँ एक पर्सन है वो अपने डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, कंप्यूटर पे, इसका जो स्पाइन है वो इनकरेक्ट है। सेम यहाँ पे अपोजिट गुड पोस्चर में आप देख सकते हैं वही पर्सन जो डेस्कटॉप पे काम कर रहा है, बट इसका जो स्पाइन है वो करेक्टेड है, सपोर्टेड है, इसके वजह से उसको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल में है, एक पर्सन है जो पढ़ाई कर रहा है, और सेकेंड वहाँ पे जो दूसरा पर्सन है वो पढ़ाई कर रहा है, बट उसका जो बैक है वो सपोर्टेड है। और नाउ हम आते हैं मेन हमारा जो काम होता है, यानी जो फिजियोथेरेपी का मेन रोल क्या होता है पोस्चर करेक्शन में। पोस्चर करेक्शन में क्या हमारा काम होता है वो हम देखते हैं। तो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हमारी मॉडल फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक पेशेंट है और इसको नेक पेन हो रखा है। नेक पेन होने की वजह से इसके नेक की जो मसल्स है वो स्टिफ हो गई रहती है। अब हम एक्सरसाइज कराएंगे, जो थेरेपिस्ट होगा उसका वन हैंड जो होगा वो इसके शोल्डर को स्टेबलाइज करेगा, उसका दूसरा हैंड जो होगा उसके नेक को स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करेंगे, अपन होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, होल्ड करके फिर इसको रिलैक्स पोजिशन में छोड़ देंगे। सेम इसका आइसोमेट्रिक भी होता है। आइसोमेट्रिक ऑफ नेक में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट का हैंड होता है वो पेशेंट के हेड पे होता है, और हेड को बोलेंगे अपोजिट प्रेशर लगाने के लिए फोर्स लगाएगा, फिर रिलैक्स। उसके बाद में अपन हम दूसरी एक्सरसाइज देख सकते हैं, जो स्विच बॉल के ऊपर हम लोग पोस्चर करेक्शन के लिए करा सकते हैं पेशेंट का। इस पे पेशेंट को हम लोग बिठाते हैं, उसका जो नी होता है वो 90 डिग्री सपोर्टेड पे रहता है ना, और इसका जो बैक होता है वो स्ट्रेट होता है। ये सारी पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेज होती है जो कि हम करा सकते हैं। हमारा फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है पोस्चर करेक्शन के लिए। और थैंक यू।